भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जी की कृपा। आज का चैप्टर है सीता जी का हनुमान को आशीर्वाद। धर सोई रूप गयौ पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। हनुमान जी चलते चलते अशोक वाटिका में जा पहुँचे। वहाँ पर सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी का शरीर दुर्बल हो गया था। सिर पर जटाओं का जूड़ा और हृदय में श्री राम जी का जप कर रही थी। वे शांत भाव से बड़ी उदास व दुख में डूबी हुई अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। जानकी जी को दीन देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। हनुमान जी पेड़ पर जाकर बैठ गए। वे रात्रि का इंतजार करने लगे। रात होने पर हनुमान जी विचार करने लगे कि मैं ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो जाऊं, या मूल रूप में, या राम जी ने मुद्रिका दी है वह मुद्रिका फेंकूं, या प्रकट होकर मुद्रिका चरणों में रख दूं। क्या करूं? हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठे हुए थे। अभी वे विचार ही कर रहे थे कि क्या करूं या क्या ना करूं। उसी समय रावण मंदोदरी के साथ बड़े ठाट बाट से अशोक वाटिका में आ पहुंचा। उसने आते ही सीता जी को बहुत भांति से समझाकर साम दाम दंड और भय दिखाया। फिर उसने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, तुम एक बार मेरी ओर देख लो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। राम जी का स्मरण करके तिनके को आड़ में रखकर सीता जी ने कहा, हे रावण, तू मेरी बात ध्यान से सुन। कमल का विकास सूर्य से है और पतंगे का मतलब जो कीड़े होते हैं, पतंगे का प्रकाश से, जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं खिल सकता। राम जी सूर्य हैं और मेरा मन कमल है, तो तू तो जुगनू के समान है। जब सीता जी ने रावण को जुगनू के समान कहा तब उसे बहुत गुस्सा आ गया और सीता जी को तलवार निकालकर मारने के लिए दौड़ा। रावण ने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, अभी तेरा सिर काट देता हूँ। रावण सीता जी को मारने दौड़ा तो जिस डाली पर हनुमान जी बैठे थे वह डाली कांपने लगी। हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ा आगे आए तो गला पकड़ लूँ। मेरी माँ पर प्रहार करेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। सीता जी तलवार से प्रार्थना करती है कि हे बहन, तू भी नारी जाति की है, मैं भी नारी जाति की हूँ, अतः मुझ पर दुख है। हे बहन, दया करके मेरी गर्दन पर गिर, जिससे मेरी मृत्यु हो जाए और मैं इस त्रास से छुटकारा पा जाऊं। रावण तलवार लेकर ज्यों ही सीता जी की ओर दौड़ा कि मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, पतिदेव, अबला पर प्रहार नहीं किया जाता, तलवार म्यान में रखिए। और रावण ने तलवार म्यान में रख ली। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। रावण ने जाते जाते कहा, यदि तुम मेरा कहना 1 महीने में नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें इसी तलवार से मार डालूंगा। राक्षसियों को बुलाकर रावण ने हुक्म दिया कि सीता को सताती रहा करो। वे सीता जी को सताने लगी। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो ज्ञान में चतुर और श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखती थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर समझाया कि तुम सब सीता को सताना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। उसने कहा कि मेरा स्वप्न कभी झूठा नहीं होता। बहनों, मैंने एक सपना देखा है, उसमें एक बंदर लंका में आया है और उसने लंका जला दी है, राक्षसों का खात्मा किया और रावण पराजित होकर दक्षिण की ओर चला गया। लंका का राज्य विभीषण को मिला। त्रिष्टा ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही दिनों में मेरा सपना सच होगा, इसलिए हे बहनों, सीता जी को कष्ट मत दो। राक्षसियाँ डर गईं और सीता जी को प्रणाम करके चली गईं। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं आया हूँ, इसने सपना देखा है, अब भगवान करे जल्दी से जल्दी इसका सपना सच हो जाए। सीता जी ने त्रिष्टा से कहा, आप मुझे अग्नि ला दीजिए, मुझे जल मरना है। त्रिष्टा ने कहा, हे राजकुमारी, यह लंका है, यहाँ रात में अग्नि नहीं मिलती। हनुमान जी जब यह वार्तालाप सुन रहे थे तो उन्हें लगा कि लंका में अग्नि की तकलीफ है, मैं कल घर घर अग्नि की व्यवस्था कर दूंगा। त्रिष्टा ने सीता जी को समझाया और चली गई। सीता जी से राम जी का विरह सहन नहीं हो रहा। आकाश के सितारों से कहती है, तुम नीचे आकर मुझे जला जाओ। हे अशोक वन, मेरी विनय सुनो, मेरा शोक दूर करो और अपना अशोक नाम सत्य करो। हनुमान जी ने श्री राम जी का ध्यान हृदय में करते हुए और मुख से राम का नाम लेते हुए सीता जी के पास ऊपर से मुद्रिका फेंकी। सीता जी ने सोचा, अशोक ने अंगारा दे दिया। उस मुद्रिका को अंगारा समझकर सीता जी ने प्रसन्न होकर उठा लिया। सीता जी ने देखा कि मुद्रिका पर राम नाम लिखा हुआ है। उन्हें लगा कि कोई
क्या कोई राम जी को जीत कर यह मुद्रिका ले आया है? किंतु राम जी तो अजेय हैं और ऐसी मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती। फिर इस मुद्रिका को यहाँ पर कौन लाया है? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण चित लाई, आदेहु तय सब कथा सुनाई। हनुमान जी श्री राम जी के गुणों का गान करने लगे। राम 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 जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी का नाम सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। तब हनुमान जी ने शुरू से सार कथा कह सुनाई। सीता जी से रहा नहीं गया। इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले, हे भाई तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए सीता जी के सामने प्रकट हुए। सीता जी ने भय और आश्चर्य से मुंह फेर लिया। उन्हें लगा कि कोई राक्षस बंदर का रूप लेकर आया है। राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, हे माता सीता जी, मैं करुणामय की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ और यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। राम जी ने इसे पहचान के रूप में दी थी। इस पर सीता जी ने पूछा कि मनुष्य और बंदरों का संग कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने पूरी कथा कह सुनाई। करुणा निधान सुनकर सीता जी को विश्वास हो गया कि हनुमान जी मन वचन कर्म से कृपा सिंधु श्री राम जी के सेवक हैं। उन्हें विश्वास इसलिए हो गया कि सीता जी ने ही श्री राम का करुणा निधान नाम रखा था। सीता जी का यह निजी संबोधन था। निजी नाम को जानने वाला भी कोई निजी ही होगा। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे वियोग रूपी समुद्र में नाव बनकर आए हो। मेरे प्रभु जो सुख के धाम हैं वे कुशल से तो हैं, वे बड़े कोमल व दयालु हैं, फिर किस कारण वे इतने निष्ठुर हो गए हैं? सेवक को सुख देना उनका स्वभाव है, क्या नाथ ने मुझको बिल्कुल भुला दिया है? सीता जी को विरह में दुखी देखकर हनुमान जी ने सुंदर और विनय युक्त वचनों से कहा, हे माता, कृपा निधान प्रभु लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं, परंतु वे आपके वियोग में बड़े दुखी हैं। हे माता, मन को छोटा ना करिए, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हनुमान जी ने आंखों में जल भरकर कहा, हे माता, अब आप रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। रघुनाथ जी का संदेश धैर्यपूर्वक सुनिए। हे माता, प्रभु श्री राम आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। उन्होंने आपके लिए यह संदेश दिया है, हे सीते, तेरे वियोग में मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठता हूँ वह वृक्ष मुझे पीड़ा देता है। तेरे वियोग में शीतल पवन भी मुझे अग्नि के समान लगती है। हे सीता, तेरे वियोग में आकाश में से बरसती बरसात मानो गर्म किया तेल कोई मुझ पर बरसाता हो, ऐसा अनुभव मुझे होता है। मैं तेरे वियोग में बहुत दुखी हूँ। माँ राम जी ने ऐसा कहला भेजा है। हनुमान जी ने जब विरह की बात कही तो सीता जी ने सुंदर प्रश्न किया, यदि राम जी मुझे इस तरह याद करते हैं तो मुझे लेने क्यों नहीं आते? उनके हाथ में धनुष बाण है, यह कैसे भूल गए? जयंत को ब्रह्मलोक तक दंड देने वाले क्षत्रिय हैं, यह कैसे भूल गए? हनुमान जी उत्तम संदेश वाहक हैं। उन्होंने क्या सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, माँ, राम जी आपकी याद में इतना डूब गए हैं कि अपने हाथ में धनुष बाण है या नहीं वे वही भूल गए हैं। स्वयं वे क्षत्रिय हैं या नहीं इस बात को भी वे भूल गए हैं। यह बात सुनकर सीता जी चुप हो गईं। हनुमान जी ने सीता जी को राम जी का संदेश कह सुनाया। सीता जी को राम जी का संदेश सुनकर संतोष हुआ। राम जी और लक्ष्मण जी की याद करके सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, माँ, मैं इसी वक्त लंका का नाश कर सकता हूँ, रावण को समुद्र में फेंक सकता हूँ और आपको यहाँ से मुक्त कराकर राम जी के पास ले जा सकता हूँ, किंतु मुझे श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। हनुमान जी की बातों को सुनकर सीता जी को एक क्षण के लिए शंका हुई कि यह जरा ज़्यादा बोलने वाला लगता है। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तू यहाँ आया यह अच्छा हुआ। तू सभी को मार डालने की बात करता है, परंतु यहाँ पर तो सभी भयानक राक्षस बैठे हुए हैं। हे हनुमान, स्वामी राम जी ने जो भालू बंदर एकत्र किए हैं वे सब तेरे जितने हैं कि तुझसे बड़े हैं। हनुमान जी को लगा कि माँ को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वे केवल मेरा बाहरी रूप देख रही हैं। हनुमान जी ने सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम जी का स्मरण करके अपने पैर के अंगूठे को पृथ्वी पर दबाया। बस ऐसा करते ही वे सुवर्ण का सुमेरु पर्वत मानो खड़ा हो गया हो, इतना विशाल रूप उन्होंने धारण कर लिया।
हनुमान जी का ऐसा विराट रूप देखकर सीता जी ने आंखें बंद कर ली। सीता जी ने हनुमान से कहा, मैं जैसा चाहती थी तू वैसा ही है, अब तुम जैसे पहले थे वैसे ही बन जाओ। हनुमान जी जैसे थे वैसे ही हो गए। हनुमान जी से सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। सीता जी भक्ति की प्रतीक हैं। भक्ति को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा, विश्वास, सत्य और प्रेम की ज़रूरत पड़ती है। इन सब का दर्शन हनुमान जी में प्रत्यक्ष होता है। सीता जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहु, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी ने हनुमान जी को पहला आशीर्वाद दिया, तू अजर होगा, अर्थात तुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अजर होने का अर्थ यह है कि उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता। अजर होने का आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी एकदम चुप हो गए। उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। सीता जी को लगा कि इसे अजर होने का आशीर्वाद कम लगा है। फिर दूसरा आशीर्वाद दिया कि तू अमर होगा। इसका अर्थ है कि तू सदा चिरंजीवी होगा, तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु के बिना अमरता किस काम की। हनुमान जी इससे भी कुछ प्रभावित नहीं हुए। सीता जी समझ गईं कि इसे अजर और अमर होने में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने उसे तीसरा आशीर्वाद दिया, तू गुण निधि अर्थात गुणों का भंडार होगा। हनुमान जी ने विचार किया कि गुणों के कारण अहंकार आ सकता है और गुण व बल घटते बढ़ते रहते हैं। इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें सच्चा आनंद ही नहीं है। इसलिए वे चुप ही बने रहे। सीता जी ने हनुमान जी के मन की बात जान ली। फिर उन्होंने कहा, जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है, श्री राम जी तुझसे बहुत प्रेम करेंगे। ये शब्द सुनते ही हनुमान जी गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक गए, उनका रोम रोम खिल उठा, वे प्रसन्नता से भर गए। हनुमान जी ने सोचा कि संसार में माया का बड़ा प्रभाव है। अगर मैं किसी क्षण प्रभु का स्मरण भूल भी गया तो अब तो मेरी सारी चिंता जाती रही। अब तो मेरी चिंता स्वयं राम जी करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि माता का वचन है कि पिता परमेश्वर प्रभु राम जी मुझसे प्रेम करेंगे। हे विधाता, आज मैं धन्य हो गया। संसार की सर्वश्रेष्ठ निधि मैंने पा ली। हनुमान जी ने सीता माता के पांव पकड़कर कहा, हे माता, आपका आशीर्वाद अमोघ है। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपके आशीर्वाद से मुझे हमेशा प्रभु श्री राम जी का स्नेह मिलता रहेगा। हे माँ, तू धन्य है। हे माँ, तू धन्य है। सीता माता की जय, सीता माता की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।